नमस्कार कुमार साहब, आपके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के बारे में हमको कुछ बताइए। अभी जहाँ हम खड़े हैं जी, ये नेहरू गेज रेलवे म्यूजियम नागपुर के अंदर में, नागपुर सत्रा नगरी के अंदर में है। जी सर। और ये रेलवे के प्रीमाइसेस के अंदर बनाया गया है। जी, एक अनूठा सा एक रेलवे म्यूजियम के अंदर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो विश्व में इस प्रकार का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट नहीं मिल सकता है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट सारी दुनिया में बहुत सारे हम शहरों में जाने से भी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और विदेशों में जाने से भी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का आनंद हम लोग लेते हैं। जी। लेकिन रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एक अनूठा क्यों है कि ये जो 100 साल पुराना, जो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्न टेबल है, जिसे हम लोग टर्न टेबल कहते हैं। जी सर। इस जमाने में इसे हम लोग इसमें इंजनों को धुलाई करते थे। और ये 150 साल पुराना ब्रिटिश के जमाने से बना हुआ है। जी सर। और ये हेरिटेज कहा जा सकता है। इसके अंदर ये जो टर्न टेबल है घूमती है। जी। पहले हम लोग ये इंजनों को धुलाई करके अपने जगह में दिशा देने के लिए इसको यूज में लाया जाता था। जी। जब ये म्यूजियम का ये उद्घाटन हुआ 14 अप्रैल 2004 को, तो इसमें एक हम लोगों ने योजना बनाया क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और इस्तेमाल करने के लिए 2 पुराने हेरिटेज 2 डब्बे हम लोगों ने जो ढूंढा, जो 2 उस जमाने में इसको हम लोग इंस्पेक्शन कार कहा जाता था। दुर्घटना स्थल में ले जाकर DRM और उच्च अधिकारी लोग उसको जाकर वहाँ इंस्पेक्शन करते थे हम लोग। इसको हम लोगों ने अभी इस कार को यहाँ पर लाकर हम लोगों, हमारे अधिकारी, डिविजनल रेलवे मैनेजर और हमारे मैकेनिकल ऑफिसर के माध्यम से इसको हम लोगों ने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना बनाया। और इसके अंदर में हमने ऐसा मैकेनिज्म अंदर में डाला गया है, मोटराइज सिस्टम किया है, जिसके अंदर में एक अंदर में, इसके अंदर में जो दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर में, उसके अंदर में एक रोटरी स्विच फिट किया गया है, जिसमें पावर को सप्लाई करते हैं रोटरी स्विच की तरफ से। हम लोग इसको पावर को ट्रांसमिट करके यहाँ पर पावर को, उसको रिडक्शन गियर बॉक्स द्वारा उसको हम लोग मोशन देते हैं। इलेक्ट्रिकल मोशन को हम लोग ट्रांसफर करके मैकेनिकल में कन्वर्ट करके और उसको घुमाने के लिए हम लोग ने इसको बनाया है। और इसका 85 मीटर की मैंने रेडियस के अंदर में इसको 14 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने के लिए, जिसमें हम अंदर में अभी आपको दिखाएंगे। जिसमें हमारे विजिटर्स, हमारे जो भी बच्चे आते हैं, बच्चों को बर्थडे के लिए भी हम लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने परमिशन दिया। इसको लेकर हम लोग इसके अंदर में अभी आपको लेके जाऊंगा, जहाँ इसका आनंद आप लोग ले सकते हैं, जो एक अनूठा सा है। 5 स्टार होटल से कम नहीं है, इतना सुंदर इसकी किया जा सकता है। इसकी तुलना विश्व में यदि किया जाए तो विश्व के अंदर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं और हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के अंदर भी डाल सकता है। ये अनूठा है, सारे विश्व के लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि इस प्रकार से यहाँ बनाया गया है सत्रा नगरी के अंदर में। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान के भी जो है रिकॉर्ड होल्डर लोग हैं जो बनाते हैं, उसमें भी डाला जाए तो लोगों को आज के इंटरनेट के युग में लोगों को मालूमात होगा। एक अनूठा सा चीज है जिसको मैं अभी आपको अंदर में लेके जाता हूँ। सर ये पूछना था, कोचेस आपके जो लगे हैं यहाँ दोनों, ये कितने साल पुराना जो बना है? कम से कम 70-80 साल पुराना है। जी। और ये कोचेस इसको हम लोगों ने कोच का जो अंडरवियर है, इसका जो चक्के हैं, जितने रोलिंग स्टॉक से हम लोगों को इसको कोई मॉडिफाई नहीं किया। उसको वही मैंने जिस स्थिति में रखा जो पुराना था, उसको रखा गया। खाली हम लोगों ने इंटीरियर को चेंज किया। और इंटीरियर क्यों इसलिए चेंज करने का कारण क्या है कि जो आएंगे हमारे विजिटर्स, उसको लगे कि हम एक 5 स्टार होटल जैसे इसमें बैठे हैं और उसका हम आनंद ले। दूसरा सर, मैं कुछ महीने पहले इसमें आया था, एक डोसा मैंने खाया और जब ये घूम रहा था तब ऐसा मुझको भी लग रहा था कि हम सच में ट्रेन में बैठ के ही उसको खा रहे हैं। फील बिल्कुल वैसा ही था सर। विशेषता और है, आप बताएं जिस विषय में आपने प्रश्न किया। यहाँ हम लोग खाना हम लोग देते हैं, डोसा से लेकर फास्ट फूड भी हम लोग सप्लाई करते हैं। उसमें जब बैठते हैं हम लोगों ने एक छोटा सा ज्वाइंट में रिवॉल्विंग जब होता है, इसमें ट्रैक के इसमें हम लोगों ने एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट को थोड़ा अप एंड डाउन रखा है। ये ब्लैक जो है ये अप एंड डाउन रखा है। इससे जब इससे गुजरती है, गुजरती है तो एक जर्क होता है, महसूस होता है। बिल्कुल सर। मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, अदरवाइज बिना इसका जर्क नहीं लगेगा नहीं कि आप कहीं बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। अंदर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि एक दृश्य घूम रहा है, चारों तरफ आपको दृश्य घूम रहा है। एक अच्छा अनोखा आनंद आपको मिलेगा। और मैं आपको अंदर में ले जाकर दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको बनाया।
आइए अंदर, मैं आपको जी सर पूरा इसका अनुभव करवाता हूँ। ये 2 कोच के अंदर में हम लोगों ने इसको रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया है। ये पूरी एयर कंडीशन है, वातावरण बनाया गया है। ये जो चेयर्स वगैरह जो दिया है, ये चेयर्स भी एकदम मॉडर्न चेयर्स हमने बनाया है। जिसमें बैठने के बाद कोई विजिटर्स आएगा ऐसा अनुभव करेगा कि मैं 5 स्टार होटल में बैठ के अपना भोजन कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तो ये इसका देखिए, ये अंदर और भी है। यहाँ पूरे इस दोनों कोच में 22 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। जी सर 22 व्यक्ति आकर इसमें अपना खाना का भोजन का प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि कोई इसमें 30 बच्चों का आकर कोई बर्थडे का योजना बनाता है, बच्चे यहाँ पर आकर अपना केक काट सकते हैं, केक काट कर अपना बच्चों के अपने माँ पिताजी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये पूरा यहाँ पर आना चलेगा। जी देखिए चेयर कितना कितने हम लोगों ने चेयर्स लगाए हैं। जी सर इसको देखकर जितने भी विजिटर्स आते हैं इसकी मशीन का बहुत तारीफ करते हैं। जी सर और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा इसकी मैंने जो ये है पब्लिक को जो सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये 4 लोगों को थोड़ा मालूमात पड़े ऐसी बेड़ी आता है। और इतना सुंदर आप खुद ही महसूस करें। नहीं मैं तो खुद आया हूँ पर यहाँ मुझको तो आइडिया है इस चीज से। तो आपने खुद ही इसका महसूस आपका जो मेन्यू है वो बड़ा इकोनॉमिकल भी है, कोई महंगा बिल्कुल नहीं है। मेन्यू के विषय में बताता हूँ। हम लोग रेलवे लोग जो इसको बनाया है, जी सर, इसको पैसा कमाने के उद्देश्य से हम लोगों ने नहीं बनाया है। जी सर, इस म्यूजियम नहीं इकोनॉमिकल है, उससे वो समझ में आता है। बच्चों के लिए जो आते हैं विजिटर्स, उसको हम लोग रेलवे अपनी देख रेख करते खाना का पीछे। खाना हाइजीनिक कंडीशन में भी होना चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए और कम पैसे में होना चाहिए, इसकी भी हम लोग अपनी निगरानी करते हैं। और अच्छा से अच्छा भोजन भी हम लोग यहाँ पर देते हैं। आप इस वातावरण में यदि बाहर में कोई व्यक्ति खाने को जाए, उसको 1000 रुपया एक परिवार के साथ लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद 200 रुपया में अपनी बहुत अच्छे से खाना बहुत व्यक्ति करके जा सकते हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जो हम लोगों ने इसको बनाया है, आप इसको प्रकाशित करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आपके माध्यम से हमारा रिकॉर्ड में इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद समझूंगा। मैं यहाँ मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और मैं 2008 में यहाँ मेरा तबादला हुआ। 3 वर्ष के दौरान में मैंने काफी अपना जो भी है योजना बनाकर प्रशासन के द्वारा मैंने बहुत कुछ करके मैंने यहाँ पर लाइक चाहिए। ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का सर उद्घाटन कब हुआ है सर? ये इसका 2008 में इसको उद्घाटन किया। आपके आने के पहले या आपके आने के बाद हुआ? मेरे आने के बाद किया है। मैंने आने के बाद इसको योजना भी बनाया, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का सिस्टम को भी हम लोग ने किया। इसको बनाने के पहले मैं मैसूर गया, दिल्ली गया, बेंगलोर गया, भोपाल में भी गया। भोपाल में भी इस प्रकार का एक रेस्टोरेंट है, लेकिन रिवॉल्विंग नहीं है, जिसमें 5 सितारा होटल में, होटल अशोका में रखा गया है, जहाँ पर भोपाल के अंदर में है। उसकी भी कुछ आइडिया हम लोगों ने लिया और उसको देखते हुए हमने वो घूमता नहीं है, एक जगह रखा हुआ है, तो हम लोगों ने घूमने वाली योजना में बनाया। और ये नैरो गेज अंदर में, नैरो गेज के सिस्टम में, नैरो गेज के 2 कोच के अंदर में, और एक पुरानी कोच हेरिटेज कोच और हेरिटेज सिस्टम के अंदर में जो बनाया है, ये अनूठा है। मेरे अनुभव से मैंने जो नेट में देखा, मैंने अपना तलाश किया है, ऐसा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट विश्व में नहीं है। ये विश्व के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाने की हम लोग ये आशा रखते हैं। यदि आपके माध्यम से पहुंचा है तो हम आपके रेलवे प्रशासन और रेलवे का मैं एक कर्मचारी के नाते धन्य समझूंगा। और दूसरा सर, अभी कुछ हाल ही में आपके कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा आपका एग्जीबिशन भी यहाँ हुआ है फिलाटेली के ऊपर, तो उसके बारे में भी सर थोड़ा सा हमको बताइए। हमारे अभी एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर साइबर बोस साहब आए हैं जी, वो ये हेरिटेज के संबंध में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं जी। वो हमारे मैकेनिकल ऑफिसर है, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी। तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाया, क्यों ना हम लोग इसको पॉपुलरिटी और दें और एक फिलाटिस्ट को बुला के एग्जीबिशन करें जी। एक विश्वविख्यात फिलाटिस्ट के मुजीबुल्लाह जिसको हम लोगों ने बुलाया। अभी 1 तारीख से 6 तारीख तक में हमने 6 अक्टूबर तक का एक अच्छा विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें अच्छे यहाँ से फिलाटिस्ट नागपुर के लिए जो है जो रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों ने भी अपना आकर यहाँ प्रदर्शन किया। उनकी भी हम लोगों ने तारीफ किया, उनको भी हमने यहाँ करने के लिए प्रोत्साहन दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग अभी आने वाले दिसंबर में फिर एक हम साइंस एग्जीबिशन रखेंगे, जिसमें साइंस एग्जीबिशन में और भी जिससे साइंस से संबंधित
स्कूल है, कॉलेज है, उन लोगों को बुलाकर करेंगे। और इसके अलावा भी और भी जो दूसरी चीज में रुचि रखते हैं उनको हम लोग अपनी जगह में स्थान देंगे और इसको और आगे हम लोग बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन बिना आप लोगों के साधन, मीडिया और बिना आप लोगों के साधन से इसकी मैंने ये ज्यादा प्रचार हमें नहीं मिल रहा है। इसको प्रचार कराने में आपसे मैं आशा रखता हूँ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल करेंगे हम लोग मीडिया द्वारा इसको ज्यादा इसको प्रदर्शित करेंगे जी। तो बहुत धन्यवाद जी। ये रेलवे अकेले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। एशिया में सबसे बिगेस्ट एक इंडस्ट्री है जहाँ आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक विशाल इंडस्ट्री कहा जाता है इंडियन रेलवे, जो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग गर्व करते हैं और ऐसी योजना हम लोग बनाए, इसका लाभ लें। हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर, ज्यादा से ज्यादा उसके परिवार आकर इसका मजा लें। हम लोग इसका कुमार साहब, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका रिकॉर्ड हम अपनी पुस्तक में जरूर दें और जब आएगा तो आपको जरूर हम इस बारे में करता हूँ कि आप लोग इसको प्रकाशित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। धन्यवाद कुमार। ना आ रहे हो। हेलो अक्षरा, वो देखो आपके पहले बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है और अब मैं आपके बारे में सबको बताने वाला हूँ, ठीक है? ये वर्षा जी हैं मेरी वाइफ, हिंदी में इन्होंने लिखा है। ये कमल भैया हैं हमारे नेहरू के रेलवे म्यूजियम के, जिन्होंने लगाने में बड़ी मदद की हमारी इनविटेशन को। मैम आपको बताते चलता हूँ, ये हिंदी में जन्मदिन की निमंत्रण पत्रिका लिखी है, ये बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे का ये कार्ड, ये अवीवा के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या एम था, क्यों ये इनविटेशन कार्ड बनाया है। आप देख सकते हैं, दिस वाज फॉर लव, केयर एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। अवीवा का नाम क्यों रखा है इसके ऊपर है व्हाट्स इन द नेम। ये इंडेक्स है, ये पूरे पेजेस के इसमें डिस्क्रिप्शन है। फिर ये पहला रिकॉर्ड जो बना इसका उसके ऊपर से है, ये 28 तारीख का है, ये फिर 29 तारीख का है, ये 30, फिर ये 31, ये 1, 2, 3, यहाँ से फिर सिंगल पेज में 2-3 दिन का दिया हुआ है, ये 4 से लेकर 7 तक, फिर ये 8 से 10 तक है, ये 11 और 12, ये 13, 14 और 15 अगस्त, ये 16 से 18 अगस्त, ये 19 और 20 अगस्त, ये 21 और 22 अगस्त, ये 23 और 24, 25 से 27 और ये 28 अगस्त। उसके बाद जो सेकंड इनका रिकॉर्ड था, जिसमें बेटा भी मेरे साथ में था, ये उसका है हफ्ते भर का, ये उसके ऊपर है हफ्ते में 21,412 फोटोज का। ये उसका डेटा है पूरा, कितनी फोटोज ली हैं, कैसे ये रिकॉर्ड मन में आया, यहाँ मैंने बिल्कुल लिखा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस रिकॉर्ड 0 इज माई सन अनय आदित्य। ये भी पर डे के हिसाब से इसमें भी दिया हुआ है। ये 15 है, 16, 17, यहाँ 17 कंटिन्यूड है, 18 भी है, 19, 20 अप्रैल है, 19, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल कंटिन्यूड है, ये लास्ट डे है 21 अप्रैल यहाँ पर। अब जो बेटी और बेटे ने एग्जीबिशन में पार्ट लिया है साथ में, उसके बारे में है, उनका एग्जीबिशन कलेक्शन का लगा हुआ है। ये पहला एग्जीबिशन है सन महोत्सव नागपुर सेंट्रल प्रिजन में, 2 और 3 अप्रैल 2011 का, ये उसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतार सिंह विरती जी का भी कलेक्शन मैंने लगाया हुआ था। ये जो एग्जीबिटर्स हैं उनका है, ये आप देख सकते हैं। मेरे खास मित्र हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत गोबड़े हैं, ये अवतार सिंह विरती जी हैं, ये विनय अवतारे जी हैं जिन्होंने बहुत मदद की इसको बनाने में हमारी। फिर ये दूसरा एग्जीबिशन है जो भोपाल में हुआ था, ये माय ओन कलेक्शन, भोपाल का भी ये पहला एग्जीबिशन था, और ये जो जेल वाला एग्जीबिशन है ये भी पहला एग्जीबिशन था सन महोत्सव का।
और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये लोगों के रिमार्क्स दिए हुए हैं। ये अरुण गुप्ता जी हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया था, नारायण व्यास जी हैं, ये ताहिर साहब हैं ASI, डॉक्टर सुभाष अत्रे जी हैं, उनका दिया हुआ है। ये हमारे अभिन्न मित्र हैं राकेश परते जी, उनका दिया हुआ है। ये स्कॉट साहब हैं, उनका दिया हुआ है। बिटिया थोड़ी रो रही है, उसको भी देख लेंगे ना। हेलो, ये जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने पूरा लगाने में हमारी बहुत मदद की, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं वापस आता हूँ जी। अब जो मेन कलेक्शन एग्जीबिशन था वो अब हम उस पर आ रहे हैं। ये है IDF कलेक्शन एग्जीबिशन, ये टेंडरबर्ड स्कूल में लगाया था हमने 5 जून को, सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन अच्छे रिस्पॉन्स के कारण इसको हमने 5 जून से 7 जून तक एक्सटेंड कर दिया। ये इसका इन्विटेशन के बारे में, ये इन्विटेशन था, इन्विटेशन विद अ मैसेज। यहाँ मेरी बेटी का स्केच था, यहाँ बेटे का स्केच था जो बिना सर ने बनाया, मैंने वहाँ आपको पीछे बताया अभी। ये प्रेस रिलीज है जो हितवाद में आई थी। फिर ये पहले रूम का एग्जिबिट है। ये इस पहले रूम में मेरा, मेरे वाइफ का, बेटे का और बेटी चारों का यहाँ इसमें लगाया हुआ, 1 से लेकर 14 तक। फिर ये पहले रूम का जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये पहला कलेक्शन है जिसके बिना मैं कहीं एग्जिबिट ही नहीं करता हूँ। ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड कलेक्शन है। ये दूसरा मेरा जो है पहला नेशनल रिकॉर्ड जो मेरा बना था घड़ियों के कलेक्शन के लिए A to Z, उसमें मेरे गुरुजी का भी नाम है, श्री शंकर राव चिटनवी। और ये दूसरा है फॉरेन वाला, ये तीसरा दूसरा इंडियन, ये तीसरा फॉरेन। ज़्यादा कलेक्शन होने से ऐसी कंफ्यूजन होता है। ये चौथा वाला है बिटिया का पहला रिकॉर्ड। ये 5वां इनॉग्रल इश्यूज का कलेक्शन है। ये 6वां फाउंटेन पेन ड्राम्स का कलेक्शन है। ये सारे नेशनल रिकॉर्ड हैं मैं जो आपको बताते चल रहा हूँ, सिवाय आज़ाद हिंद को छोड़ के। ये डिजिटल घड़ियों के डायल्स के कलेक्शन के लिए है। ये जनरल रिस्पॉचेस डायल्स के कलेक्शन के लिए है। ये A to Z रिस्पॉच कैटलॉग के लिए। ये फ्रेंजिक फोटोज कलेक्शन, ये मेरे बेटे का कलेक्शन है। और ये जो हफ्ते भर की फोटोज हैं, ये उसका मैंने हर दिन का एक उसमें फोटो लगाया था, बेटे का एक बेटी का और एक साथ में दोनों का। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से रिलेटेड कलेक्शन था इसमें। ये 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, उसके उपलक्ष्य में इसको भी लगाया था मैंने। और ये मेरे वाइफ का कलेक्शन है, रेलवे से रिलेटेड कलेक्शन, जो नैरोगेज इस रेलवे म्यूजियम में भी लगा था 1 से 6 तारीख को। और ये 14वां जो है, हम चारों जो सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज मिली थी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से, वो मैंने यहाँ डिस्प्ले की थी। ये रूम नंबर 2 है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 15 से लेके 25 तक मैंने लगाया हुआ है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। ये राम रिलेटेड कलेक्शन है 214। ये 786 रिलेटेड कलेक्शन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कलेक्शन है वाइफ का, वर्षा। ये A to Z नेशंस की करेंसी नोट का कलेक्शन है। इसमें ऊपर एक एस्टेरिक्स लगा हुआ है क्योंकि X नाम से कोई कंट्री नहीं आती, तो वो छोड़ के बाकी लगे हुए हैं। ये 19 फिलाटेलिक कलेक्शन है। 20वां क्रॉकरी का कलेक्शन है। 21 इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। ये 22 नंबर पे स्पेशल कवर्स कलेक्शन है। 23 पे क्लॉथ लेबल्स का कलेक्शन है, ये भी अल्फाबेटिकल है। ये एल्यूमिनी यानी माचिस का कलेक्शन है। ये राइटिंग रिलेटेड कलेक्शन है, पुरानी दवात, पेन स्टैंड वगैरह। ये रूम नंबर 3 है, इसमें एग्जिबिट्स आप देख सकते हैं 26 से लेके 31 तक। ये इसका जनरल इंफॉर्मेशन है। और ये जोडेक साइंस का कलेक्शन है। और ये जो मेरा बड़ा खास कलेक्शन है शमी जी के ऊपर, जो उन्होंने जितने भी हिंदी मूवीज में काम किया उसका सारा कलेक्शन है मेरे पास भी। इस तरह का है, जो लोगों को मैंने थैंक्स कहा है, ये आप देख सकते हैं। फिर एक ईयरिंग्स का कलेक्शन है। ये कैमरे का कलेक्शन है। ये सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक कलेक्शन है। ये स्केल मॉडल्स कलेक्शन। ये रिमार्क्स हैं, ये देख सकते हैं। हेमंत नाग द्विवेदी जी जो ये उन्होंने इनॉग्रेट किया था, यहाँ पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर द सिंबल ऑफ ₹1, रुपीज़ के सिंबल के लिए, 1 के लिए नहीं, सॉरी, जो रुपये का सिंबल है हमारा, इसके जस्ट पे डॉक्टर प्रशांत चोपड़ा हैं, कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर 18 के, हमारे वार्ड के। ये श्रीकांत बोबड़े, विनय अवतारे और पीयूष अग्रवाल जी के रिमार्क्स हैं। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर जो हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, जनाब इकबाल अहमद और महरनोश मावल वाले।
ये संत जी मेरे जैसे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, ये भी किनेश्वर जी हैं, माचिस का कलेक्शन करते हैं। ऐसे ही बाकी लोगों के रिमार्क्स हैं। ये V4 करके एक अलग सा पेज मैंने बनाया है। ये जो लोगों को थैंक्स कहना है ये उनके लिए बनाया हुआ है। मेरे माता पिता, मेरे बेटे के लिए जिसने सिर्फ 2 ही पेज खराब किए इसको बनाने के समय, मेरे फ्रेंड श्रीकांत, विनय सर, राजेश भोजन जी जिन्होंने एग्जैक्ट पेजेस कैलकुलेट किए, और ये रिंकी तोमर जी है जिन्होंने 11 जुलाई जब ये मैंने कंप्लीट किया उसी दिन मुझको कंफर्मेशन लेटर भी उन्होंने दिया। पंकज सोनी, कुल्लीवार जी और जयशंकर प्रसाद भी पीछे ही खड़े हैं हमारे। ये हिंदी में आमंत्रण पत्रिका है जो मेरी वाइफ ने लिखी है। ये इंग्लिश में जो है मैंने लिखा है। ये एट लास्ट बेटी के रिकॉर्ड और बेटी के ऊपर लिखा हुआ है मैंने। और ये आखिरी वाला जो 1.18 वाला है वो लिया हुआ है। इसका पूरा पेज लगाया है मैंने। ये 1.0.180 है। और इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में जितना भी लिखा है मैक्सिमम मैंने पूरा ही मैंने लिखा है। हिंदी में काफ़ी हद तक मेरी वाइफ ने लिखा है। ये जो लिखाई है आप देख रहे हैं ये फाउंटेन पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक फाउंटेन पेन से। ये सारा जो भी बना है ये जनरली विद योर स्टाइल में, रेनबो के स्टाइल में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ लिखा जा सकता है।